हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होता है और कभी कभी लगता है कि भगवान से एकदम मोह भंग हो गया है, भगवान से अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। तो देखिए, जीवन में यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है और आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, और ये आ भी जाती है हर इंसान के जीवन में, मैं मानती हूँ कि एक बार इस तरीके से वो हर आदमी टूटता है। अब आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, मानव जीवन जब लिए हैं ना, तो इसमें भगवान राम ने भी जब जन्म लिया था तो उनको भी मानव लीलाएं करते करते बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो हम और आप तो बिल्कुल सामान्य इंसान हैं। आज आपको कलयुग में बताऊंगी कि ऐसी दो पूजा है या ऐसे दो देवता हैं जो आपको कष्टों से निकालेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि भगवान पे अपनी आस्था डगमगा दीजिए। देखिए, जब भी कोई बुरा वक्त आता है या कोई बुरी चीज़ आती है तो वो कटता तय है। अब कुछ लोग एक सीध में कहेंगे कि ना, मैंने तो जीवन में हर समय बुरा ही देखा है। ऐसा नहीं होता है। आप याद करिए, आप सोचिए, हर समय बुरा नहीं होता है। कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं, कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ लगातार चलती हैं, लेकिन कुछ कर्म भी होते हैं जिनको बहुत सुधार कर और बहुत अच्छी तरीके से करना होता है। जैसे कि आपको बता दूं कि अपने मन में कोई भी खोट मत रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे जीवन का, वो हमारे मन में किसी के प्रति, किसी को देखकर ईर्ष्या करना, जलन करना, खोट करना, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि आप इस तरह की विचार धारणा रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप कभी भी सफल नहीं होंगे। देखिए, हम और आप रावण से ज़्यादा पुजारी तो नहीं थे ना। रावण ने तो कहा था ना कि मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा और न कोई दूजा होगा, अपनी शीशों को काट काट मैंने शिव को पूजा है। तो ये बात सत्य है। अब 10 बार वो अपने सिर को काट कर महादेव को चढ़ाया था। अंततः क्या हुआ? विनाश हुआ। तो सबसे जो प्रमुख चीज़ है, पूजा पाठ के साथ अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखिए। कर्म अच्छे हों, किसी को देखकर जलन, ईर्ष्या, या मतलब किसी के घर कुछ अच्छा हुआ तो हमको परेशानी होने लगी, मत ऐसा सोचिए। भगवान पे छोड़ दीजिए ना, सब कुछ तो वही करते हैं। और कहा गया है कि सबका भला होगा तो एक दिन अपना नंबर भी आएगा। तो विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। और हाँ, ये बातें मेरी भाषण नहीं थी, ये कोई भी उपाय करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूँ कि कर्मों का बहुत बहुत प्रमुख खेल होता है। तो चलिए, ये चीज़ तो आपको बता दी। और देखिए, रोने से, गिड़गिड़ाने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, रोना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो रोइए जो आपके लिए भगवान देवता तुल्य है, या अपने भगवान के सामने रोइए, ठीक है। बाकी अन्य लोगों से, मतलब एक देहाती में हमारे यहाँ कहावत कही गई है कि अपने घर की निंदा पराए घर की हंसी। आप जिसको अपना समझ के अपना दुखड़ा रोते हैं ना, वो भी अपने घर जाता है तो आपका ही मजाक उड़ाता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। हाँ, भगवान के सामने आप दुख कहें, वो एक न एक दिन जरूर काटेंगे। देखिए, कहा गया है गणपति को कि वो रास्ता खोलते हैं। जीवन में यदि कोई मार्ग आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपका सारा कार्य चौपट हो गया, व्यवसाय चौपट हो गया, या आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ, फिर भी कमेंट में रहता है कि ये समस्या है, आप बताइए। अब मैं क्या बताऊं, मैं कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या रिप्लाई करूं। तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा किस समस्या के लिए, क्योंकि वीडियो आप ध्यान से नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि कोई एक शब्द में मैं जादू बता दूंगी। एक शब्द में कोई जादू नहीं होता है, और इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतनी सारी बातें समझाई हूँ आपको। तो जादू नहीं होता है, उनको समझना पड़ता है, समझ के आपको ही करना होता है। क्योंकि मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ, मैं यही पूजा पाठ में बार बार चिल्ला के कहती हूँ कि आध्यात्म का कार्य कराती हूँ, लेकिन ये गारंटी से कहती हूँ कि साल 6 महीने जुड़ के देखिए, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। चलिए मुद्दे पे चलते हैं। अब देखिए, करना यह है कि गणपति को कहा जाता है विघ्नहर्ता। अब निराश मत होइएगा, आप जो बता रहे हो उसको करिए। कम से कम आप अपने जीवन में 11 बार हर दिन, किसी बुधवार से शुरू हो करके, और गणपति
अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का। अब देखिए, परेशानी मैं गिनवाना नहीं चाहती हूँ, वो कोई भी परेशानी हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है, पैसों के लिए हो सकती है, व्यवसाय के लिए हो सकती है, नौकरी के लिए हो सकती है। आप 11 बार मेरी बातों पे विश्वास तो करिए, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस वही बनती है जिनको मैं कुंडली देखने में अपने लोगों को बताती हूँ या गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप इस पे अच्छे से अमल करके और इस कार्य को करिए। 11 बार आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और उसके बाद सुबह में या शाम में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। देखिए, कहा गया है ना कि गणेश जी रास्ता खोलते हैं और माँ दुर्गा जी उस पे चलने की शक्ति देती हैं। यदि ये 2 कार्य आप कर लेते हैं, कलयुग में इन 2 देवताओं को आप पूज लेते हैं ना, विश्वास मानिए आप उस परेशानी से निकलना आपका तय है। लेकिन धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा है, उस बात को मानना तो 100% ज़रूरी है। आप पूजा करें, पाठ करें, कोई नियम करें, ये ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब बहुत लोगों की बात आएगी कि मेरे घर में तो लहसुन प्याज बनता है, तो हम कैसे इस पाठ को कर सकते हैं? क्योंकि लहसुन प्याज तो देखिए, आप सुबह में कर लीजिए, उसके बाद शाम में आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और विशेष बात का ध्यान रख करके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इसका चमत्कार ज़रूर मिलेगा। विघ्नहर्ता मार्ग खोलेंगे, ध्यान रखिए। विघ्नहर्ता, जो भी अड़चन है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो मार्ग खोलेंगे। लेकिन हाँ, उस पर चलने की शक्ति हम में आप में नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम और आप उस मार्ग पे चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो दृष्टि ही नहीं है। हम गलत मार्ग पहचान लेंगे, तो वो सही मार्ग पे चलने की शक्ति देती है, ध्यान रखिए, शक्ति देती हैं, देवी दुर्गा देती हैं। तो उस पे चलने का प्रयास करें आप और माँ की आराधना करें। सिद्ध कुंजिका कहा गया है कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है, ठीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है और कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करता है, उसका पाठ जंगल में रुदन के समान है। यानी कि जंगल में रोएंगे, कोई नहीं सुनेगा, उसी तरह सप्तशती का पाठ करेंगे और वो निष्फल होगा, कोई भी प्रभाव उसका नहीं मिलेगा। और दोस्तों, एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ें जीवन में चमत्कार करती हैं, इस विश्वास के साथ आप करिएगा। मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इसको महादेव जानते हैं कि एक भी वीडियो ऐसी नहीं होती है कि जो फ्रॉड हो, फ़ायदा न करे या कुछ भी। हर वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब किसी वीडियो को कोई देखे, किसी वीडियो को ना देखे, मेरा तो ये काम है आप लोगों तक पहुंचाना, जो कि मैं कर रही हूँ। तो इस विशेष बात का आपको हर हाल में ध्यान रखना है। हाँ, अब पूछेंगे आप लोग पीरियड्स में, तो उसमें तो कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है, तो बिल्कुल आपको पीरियड्स में नहीं करना है। बाकी यदि आप मतलब किसी भी स्थिति में, आप समझ सकते हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तो आप सुबह बाल धो करके इस पूजा को कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप दुविधा में और परेशानी में न पड़े। पाठ करने से पहले आपको एक दिया जलाना जरूरी है, और पुरुष हैं या महिला हैं, गणेश जी की थोड़ी सी पूजा करना जरूरी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसा बोलकर गणेश जी को थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा दुर्वा, थोड़ा सा सिंदूर, पुरुष भी लगा सकते हैं उनको टीका सिंदूर का, तो लगाकर गणेश जी को प्रसन्न करना है। गुड़ है, जो भी चीज़ें घर में है उसका भोग लगाइए, माँ दुर्गा को भोग लगाइए। और हो सके अगर चमत्कार देखना चाहते हैं तो किसी भी महीने की अष्टमी पर आप माँ दुर्गा की एक पीतल की छोटी सी मूर्ति ले आए और इसे ले आ करके आप अपने घर में रख करके ये उपाय करते हैं, तो वो और चमत्कार की तरह आपको फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए।